नमस्कार, बिटकॉइन किसान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्रिप्टो फंड ट्रेडर के मेरे अकाउंट की अपडेट के बारे में। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि मेरा क्रिप्टो फंड ट्रेडर का अकाउंट लॉस्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको नहीं, आपने अगर देखा है तो आप ये इस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कैसे मैंने कौन सी रूल ब्रेक करने के कारण से मेरा अकाउंट मैंने डीएक्टिवेशन के मतलब रूल ब्रेक करने के कारण से डीएक्टिवेट हो सकता था। इसलिए मैंने क्रिप्टो फंड ट्रेडर को सपोर्ट को बोलने पर प्रॉब्लम मेरी उन लोगों ने मुझे नया अकाउंट दिया। अब उस नया अकाउंट की अपडेट के बारे में बात करें तो 27 मार्च को मैंने अपडेट किया था कि क्रिप्टो फंड ट्रेडर का डैशबोर्ड नया रिलीज हो रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं ट्रेड करने के लिए 27 मार्च पास होने देने के लिए वो दिन चला जाए, उसके बाद ट्रेड करने के लिए। तो 27 मार्च के बाद मैंने एक दूसरा वीडियो डाला था जहां पे मैंने बोला था कि कैसे आप फ्री में $300,000 का यूएसडी अकाउंट और $5,000 कैश जीत सकते हैं। खैर वो वीडियो आप देखिए और साइन अप किए, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मार्च 28 से जो मार्केट पंप होने शुरू किया तो मैंने वहां से ट्रेड लेना शुरू किया। डाउन के बाद आप देख सकते हैं 6 आवर में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सारा अपडेट डालता रहता हूँ इंस्टेंटली जितना हो सके। तो 6 आवर डेड कैंडल था तो वहाँ पे मैंने ट्रेड कोई नहीं लिया। और उसके अलावा मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ नेपाल के व्यूअर्स को और इंडिया के व्यूअर्स दोनों को। दोनों पड़ोसी देश हैं और दोनों अभी मेरा लगभग इक्वल अमाउंट में दोनों व्यूअर्स है। सो मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आप लोगों को। अगर मुझे नहीं लगता कि नेपाल के व्यूअर्स को हिंदी समझने में कोई दिक्कत होगी, लेकिन आप लोगों को भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, जो भी अपडेट देता हूँ, वो ना कि इंडिया के लिए ही, दूसरे देश नेपाल के लिए भी पॉसिबल है, अवेलेबल है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाता हूँ कि पंप जब होने लगा तब मैंने ट्रेड लिया था 28.4 के में। मैंने बोला भी था, अपडेट भी किया था कि 28.9 जाए तो रुक जाइएगा, उससे आगे मत ट्रेड कीजिएगा। तो ट्रेड का वीडियो मैंने लाइव यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लाइव रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा बाय ऑर्डर स्मॉल स्मॉल लॉट का लिया था मैंने। यहाँ पे आप बैलेंस देख सकते हैं, $10,000 का बैलेंस अभी बैलेंस है और मेरा ट्रेड स्टार्ट हुआ था। बैलेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे $10,000 का बैलेंस है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ था, मार्केट पंप हो रही थी। मैंने बहुत सारा बाय ऑर्डर डाला था। स्मॉल स्मॉल लॉट क्यों डालता हूँ ये मैं आगे आपको बताऊंगा। सो मार्केट काफ़ी उसी रेंज में मार्केट चलता रहा, 17-11 17-12 के 17-15 के आसपास में मार्केट बहुत ज़्यादा चलता रहा। सो उसके बाद लगभग आधा घंटा बीतने पर भी कोई अपडेट यहाँ इसमें नहीं आया। फिर अगली वीडियो में चलते हैं। अगली वीडियो में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा बैलेंस 10,025 हो गया है। तो पिछले वाले जो बाय ऑर्डर था सबको मैंने क्लोज करने पे $25 प्रॉफिट हुआ था। सो उसके आगे मैंने फिर से बाय ऑर्डर बहुत सारा डाला था 18-11 18-12 पे। 18-11 18-12 पे डालने के बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे आना शुरू हुआ और उसी रेंज में 1795 से लेके 18-12 तक में मार्केट ऊपर नीचे हो रहा था। मैं बता दूं, मैं बहुत ही सेफेस्ट प्लेयर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको प्रॉफिट करना है तो आप फंडेड अकाउंट में, अगर मेरा अपना खुद का जैसे कि एक्सनेस में है तो उसमें मैं ज़्यादा का रिस्क भी ले सकता हूँ, लेकिन फंडेड अकाउंट में क्या है कि आपको टारगेट ये नहीं होनी चाहिए कि $10,000 के अकाउंट में मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपकी टारगेट ये होनी चाहिए कि $10,000 में 10% कमा के $1,000 अगर आप कमाते हैं एक महीना में भी, तो वो $1,000 से आपको $100,000 का अकाउंट आपको खरीदना है। क्योंकि जब बड़ा अकाउंट होगा तो उसका छोटा परसेंट भी आपको, $100,000 का 10% भी आपको $10,000 महीने मंथ में आ जाएगा। सो मैं सेफेस्ट प्लेयर हूँ फंडेड ट्रेडर के लिए। रूल कोई ब्रेक नहीं करना है, अकाउंट को नहीं गंवाना है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो -$50 तक मैं चला गया था और नीचे आते आते -100 तक भी गया था लास्ट में। अभी भी बैलेंस आप देख सकते हैं 1027, कुछ छोटा मोटा ट्रेड मैंने क्लोज किया था। उसके बाद अभी भी सारा लगभग ट्रेड ओपन ही है और मार्केट नीचे आ चुका है।
तो मार्केट नीचे आने के बाद अराउंड $100 जितना मैंने लॉस किया था, इसमें माइनस किया था, लेकिन मैंने किसी ट्रेड को क्लोज नहीं किया था क्योंकि यहाँ पे रूल आपको पता ही है 5% डे का ड्रॉबैक है, ड्रॉ डाउन है। तो 5% मतलब $500 तक हम लॉस कर ले सकते हैं। तो उसके बाद अगली ट्रेड का हम बात करेंगे। आपको यहाँ पे $94 देख रहे हैं, $100 क्रॉस हो चुका था, 100 प्लस भी गया था और अभी भी स्टिल बैलेंस 10,027 ही है। तो यहाँ की बात करें तो मार्केट 1775 में आकर फिर ऊपर आना शुरू हुआ और जो मेरा $100 था वो मेरा ऊपर आते हुए मुझे दिख रहा था। तो मैंने ट्रेड को अभी भी कंटिन्यू ऑन ही रखा है। मैंने इतना सारा बाय ऑर्डर लिया था तो मैंने ट्रेड को अभी भी कंटिन्यू ऑन ही रखा है। अब देखिए पंप जो आया, उस पंप के कारण से मार्केट ऊपर आ रहा था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको अभी देख सकते हैं 30 मार्च, पिछला मैंने ओपन कितना में किया है 29 मार्च को, तो 29 एक दिन बीत चुका था। तो एक दिन मैं आपको एक रूल बता दूं कि कभी भी अगर मार्केट में आपको लगे कि आपका पैसा अटका हुआ है, स्टक है, जैसे कि मेरा एक दिन से अटका हुआ था, तो अगर जैसे ही आपका प्रॉफिट आता है आप उसको पहले क्लियर कर लीजिए, क्योंकि कभी भी स्टॉक ट्रेड को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। नया फ्रेश ट्रेड फिर से ऑन करेंगे लेकिन प्रॉफिट में हम लोग क्लोज करेंगे। सो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अभी आप देख रहे हैं -3 -2 प्रॉफिट में आना शुरू हुआ था। जब सारा प्रॉफिट को जो जो प्रॉफिट आता है एक दो को मैंने क्लोज किया, 10,029 बैलेंस देख सकते हैं। जब सारा मेरा ऊपर जाने की कोशिश किया, $20 प्लस में आया, तो मैंने लगभग सिलेक्ट ऑल करके मैं सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे देख सकते हैं, सिलेक्ट ऑल करके मैंने क्लोज कर दिया। लगभग जितना सारा प्रॉफिट जब आ गया तो मैंने क्लोज कर दिया सारा ट्रेड को। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक ट्रेड था, ये रुक चुका था, अड़का हुआ ट्रेड था। जो ट्रेड अटक गया उसको हमें नहीं कंटिन्यू करना है। वो जब भी प्रॉफिट में आए पहले बंद क्लोज करिए, क्योंकि जहां पे आप अटके हैं एक दिन तक, वहां से मार्केट नीचे गया था, तो वो एक रेसिस्टेंट टाइप का काम करता है। हम रेसिस्टेंट और सपोर्ट ज़्यादा नहीं देखते, लेकिन हम ट्रेड में जब करते हैं तो वहां पे हम लोगों को मालूम, ये चीज़ खुद ही मेंटली मालूम हो जाना चाहिए। तो जैसे हम देख रहे हैं, आप सारा ट्रेड मैंने क्लोज कर दिया, बैलेंस अब हो गया होगा 10,048। अब मैंने मार्केट को रीसेट होने के लिए छोड़ दिया। जिस दिन आपका स्टॉक ट्रेड खत्म आपका निकल जाए तो उस दिन आप फिर से ट्रेड ना करें। मैं वहां पे अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिया मैंने, मार्केट को रीसेट होने के लिए, कि भाई कोई फिक्स डायरेक्शन दिखाओ। हाँ, तो इसी में मैं आपको यही अपडेट मैं यहाँ पे भी दे चुका था। 28.4 के आ चुका है, 28.9 आ जाए तो मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, ध्यान देने के लिए। तो देखिए मार्केट फिर से पुल बैक हो रहा था, मैं उसका वेट कर रहा था। कभी भी आप पैसे, जैसे कि मैं आप देख रहे हैं मेरा पैसा लग चुका था, मेरा ट्रेडिंग लग चुका था, तो मुझे कितना एक दिन तक वेट करना पड़ा। इस वाले यहाँ पे वेट करना पड़ा था, जो नीचे आ गया था फिर ऊपर गया। और थोड़ी सी मिस्टेक मेरी क्या हुई थी कि मैं ट्रेड इथेरियम में ओपन कर रहा था, लेकिन मैंने चार्ट बिटकॉइन का खोल रखा था। ये मुझे उतना ध्यान से मैंने नोटिस नहीं कर पाया। तो छोटी छोटी आपकी आप अगर माइंडसेट आपका अगर फोकस नहीं है तो आपसे थोड़ी मोड़ी गलती हो सकती है, तो वहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। आपका सारा स्ट्रेटेजी क्लियर है, फिर भी अगर माइंडसेट आपका ठीक नहीं है तो आपसे गलती होता है, मुझसे भी काफ़ी बार गलती होता है। लेकिन एट द एंड हमको प्रॉफिट में निकलना है। कितना प्रॉफिट दैट डजंट मैटर, हमको अकाउंट बचाना है, हमको प्रॉफिट लेना है, रूल ब्रोक नहीं करना है। हमारा यही तीन हमारी सोच होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जब डेड कैंडल था, डिजर्ट जोन था, तो डिजर्ट जोन में हम ट्रेड नहीं लेते हैं, तो हम वेट कर रहे थे। ये रेड कैंडल तो आया तो था, लेकिन ये आइसलैंड कैंडल है। आइसलैंड कैंडल का कोई भरोसा नहीं होता है, वो कभी भी डूब सकता है। और वही हुआ यहाँ पे, आप आइसलैंड कैंडल डूबने लगा और फिर से मार्केट बहुत सारा पंप लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा पंप आया था और फिर से डंप भी आया। सो ये टोटल एकदम टॉप में पहुंचने के कारण से ब्रेक करने में मुश्किल हो रहा है 29,000। इसीलिए आपको इतना मार्केट मैनिपुलेशन, इतना कोई बाई भी कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है। जितना को लगता है कि ऊपर भी जाएगा, कि बहुत को लगता है नीचे भी आएगा। यहाँ पे कमेंट, हाँ 28.9 देखिए, यहाँ पे मैंने डाला था कि 28.9 वार्निंग प्राइस था और वही हुआ, नीचे फिर से आ गया। सो ये भी आप देख सकते हैं। मैं सारा लगभग इसमें अपडेट करता हूँ टाइम टू टाइम। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको दिखाना चाहूँगा
मैंने यहाँ यूट्यूब के, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो आप यूट्यूब के कम्युनिटी में मैं जितना हो सके छोटा मोटा मैं अपडेट इसमें भी रख देता हूँ, लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंट इसमें नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं है उतना। आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप में मैं ज़्यादा कंटिन्यूसली अपडेट कर देता हूँ। और दूसरा लिंक अगर आपको देखना है तो आप कहीं पे भी जाके अबाउट सेक्शन में जाके या फिर टोटल यहाँ पे ऑल लिंक्स दिया गया है, ऑल लिंक्स में क्लिक करके आप यहाँ पे सब बिटले का जो लिंक्स टोटल का सिंगल लिंक ट्री टाइप का खुलेगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिप्टो फंडेड अगर आपने नहीं लिया है तो यहाँ पे आप अगर आपके पास आपको $10,000 का अकाउंट लेना है, $85 में ही मिलता है। यहाँ पे $100 मैंने एवरेज में लिख दिया है। यूट्यूब चैनल का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आपके पास खुद का पैसा है तो एक्सचेंज ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, वहां से पैसा अर्न करके प्रॉफिट से भी खरीद सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये $1,000 है लेकिन आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो एक्सचेंज ट्रेडिंग में $1,000 में से आप 8% कमाइए, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, खुद का पैसा होगा और उस $8 से आप क्रिप्टो फंड टेलर में अकाउंट खरीद सकते हैं। आप ये 300 के रॉयल चैलेंज आप ले सकते हैं, जो कि कल से शुरू होगा। आज 31 मार्च है, आज लास्ट मार्च है। बाइनेंस में भी आप अकाउंट कर सकते हैं, P2P के लिए परफेक्ट है। $1,000 मीट एमटी हब का मैं अपडेट देना चाहूँगा, एमटी हब का अकाउंट के बारे में। सो एमटी हब के अकाउंट के बारे में मैं अगर डिटेल देना चाहूँ तो 318 को ही मैंने चेकिंग में डाला था कि मेरा अकाउंट में प्रॉफिट हो चुका है $150 15%, लेकिन इसका कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। सो मैं कहना चाहूँगा कि एमटी हब उतना मुझे ट्रस्टवर्दी नहीं लगा है। आप अगर इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो आप शायद, मुझे लगता है कि ये लोग उतना सीरियस नहीं है इस फ्री अकाउंट के बारे में। बहुत ही छोटा सा कंपनी है इसमें। ये लोग सिर्फ सेलिंग पे ध्यान दे रहा है, सेलिंग उन चीज़ का, तो सेलिंग अपना ही टोकन सेलिंग का। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप लोग अभी टाइम ना दे। अगर आप लोगों ने इसमें टाइम दिया है तो 14 डेज अगर क्रॉस भी कर लिया है तो आप लोगों ने कर लिया है तो छोड़ दीजिए चेकिंग में। लेकिन चेकिंग का कोई अपडेट अभी नहीं मैं दे सकता हूँ। लगभग हाफ मंथ हो चुका है लेकिन इसका कोई अपडेट अभी तक नहीं आया है। सो मुझे अब ये ट्रस्टवर्दी नहीं लगा है। मैं इसके बारे में इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से बता दूं। ईमेल भी मैंने कर चुका है लेकिन इसका कोई अपडेट नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए फंडे ट्रेडर का फ्री अकाउंट लीजिए। इसका मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि फिर से कैसे साइन अप करना है।